आज अपन सीधे बैकुंठ लोक श्री हरि लोक की यात्रा करते हैं। जो मैं आपको बैकुंठ लोक के दर्शन कराता हूँ, आप मैं जैसे जैसे बताता हूँ आपको वैसे वैसे करते जाना है, जिससे आपको सीधे बैकुंठ लोक भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे। आप उसी तरह जैसे मैं बताता चलूँ वैसे चलना है। आसन बिछा लीजिए। आसन मैंने बिछा लिया है, आप भी आसन बिछा लो। उसके बाद जो आपको जो उचित लगे उस आसन में बैठ जाना है, और जिसको जो सुविधा हो वो आसन ले ले कंबल का, ताकि अपना अर्थिंग इस जमीन के अंदर टच ना हो। और मुँह अपने को या तो पूर्व में रखना है या उत्तर में रखना है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ श्री हरि के दर्शन के लिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय ऐसे सबका अमूल्य होता है। तो अपने को अंगुली का ध्यान रखना है। ये अंगुली शत्रुनाशक है, ये धनदायिनी है, ये मोक्षदायिनी है, ये मारण क्रिया के लिए है। ऐसे हैं अंगुलियों का जो अपने को अनामिका अंगुली अंगूठे के पोर के ऊपर लगाना है। पोर दोनों आपस में टच हो जाए, और हो सके जहाँ तक पैरों के तलवे आसमान की तरफ हो, और अपनी अंगुली भी और हाथ खुले आसमान की तरफ हो, घुटनों के ऊपर, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। तो अब धीरे धीरे अपन देखेंगे कि जो बाहर आवाज़ आ रही है उस आवाज़ के ऊपर ध्यान लगाते हैं। अब धीरे धीरे अपने इस कमरे के अंदर अपन बैठे हैं, वहीं ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाते लगाते धीरे से आंखें बंद, मन एकदम शांत, गहरी सांस लें, ओमकार का जाप करें, फिर गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें, फिर धीरे धीरे गहरी सांस लें ओमकार का जाप करते हुए। अब धीरे धीरे अपने को समुद्र का, क्षीर सागर जो समुद्र है उसको अपने आंखों के अंदर दृश्य बनाना है, धारणा बनानी है। अब अपन जा रहे हैं धीरे धीरे समुद्र के ऊपर से। अब अपने को श्री हरि की नगरी बैकुंठ लोक दिखाई दिया है। सबसे पहले अपने को शेष भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कुंडली मारे हुए हैं, बहुत बड़ी कुंडली है, पूंछ दिखाई दे रही है, हजारों फन दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे अपन नजदीक जा रहे हैं। अब अपन श्री हरि के नजदीक पहुंच चुके हैं। माँ लक्ष्मी विराजमान है चरणों के अंदर, और श्री हरि योग निद्रा के अंदर एक हाथ सिर के लगाए हुए हैं, लेटे हुए हैं। एक हाथ से अभय दान प्रदान कर रहे हैं, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में चक्र है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं भगवान। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, भगवान किसी के ध्यान में मगन है। अब अपन वहाँ पहुँच चुके हैं भगवान श्री हरि के नज़दीक। अब अपन भगवान श्री हरि के चरणों को स्पर्श करते हैं। अपनी दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से श्री हरि के दाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करके अपने सिर पर लगाया है अपन ने।
अब चारों ओर अपन ने दृष्टि घुमाई है, श्री हरि के दर्शन करके माँ के दर्शन करते हैं। माँ अति मनोरम मणि जड़ित मुकुट पहन रखा है। माँ श्री हरि के चरणों को दबाते हुए अपने को आशीर्वाद दे रही है। अब अपन दृष्टि को दूर ले जाते हैं। चारों ओर सभी देव देवता, देवराज, इंद्र, गुरु, बृहस्पति, नारद, सभी देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। ये दृश्य अपन अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। फूल अपने ऊपर भी आकर के गिर रहे हैं, श्री हरि के ऊपर भी जा रहे हैं। भगवान नारद जी भी खड़े हैं। यक्ष गंधर्व चारों ओर भगवान की स्तुति गा रहे हैं। नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है। अपन जैसे सभी साधु महात्माएं जो युगों से तपस्या करते हैं वो भी विराजमान हैं। अब श्री हरि अपने को अभय आशीर्वाद देते हुए, अपनी भावना को समझते हुए अपने को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब इतने से ज्ञान में अपन वापस श्री हरि से आज्ञा लेकर के वापस जहाँ अपन हैं वहीं आ जाते हैं। श्री हरि अपने को वापस अपनी जगह जाने के लिए अनुमति देते हैं। अब आप धीरे धीरे वापस अपने इसी कमरे में जहाँ आप विराजमान हैं यहीं आ जाइए और अपना ध्यान अपने श्री हरि के जो दर्शन करके आए उस मूर्ति को अपने आज्ञा चक्र के ऊपर लेके आते हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर लेके आने के बाद आप इसी मुद्रा में थोड़ी बहुत देर इस ध्यान में बैठे रहें। ध्यान में बैठे रहने के बाद आप वापिस प्रभु को प्रणाम करें। जय हो भगवान, जय हो प्रभु। इसी तरह आपको जो भी ध्यान हो कर सकते हैं। कोई धर्म पंथ नहीं होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के आसन वही है। सभी आप अपनी अपनी धारणा के अनुसार ध्यान कर सकते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, तुलसीदास जी का दोहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मुझे जिस रूप में देखता हूँ मैं उसी रूप में उसको मिलता हूँ। जय हो। शायद ये वीडियो आपको पसंद आए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ़ करना और आज्ञा लेता हूँ आपसे। जय हो।